हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विवेक यादव अपने यूट्यूब चैनल विवेक क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूँगा नए साल की शुरुआत अच्छी हुई होगी और बढ़िया होंगे सारे बच्चे। अब देखो, एक कन्फ्यूजन का दौर और शुरू हो गया है अब, ठीक है। उम्मीद है कि 2024 में मैक्सिमम बच्चों को रोज़गार मिल ही जाएगा, लेकिन कन्फ्यूजन इस टाइम पे इतना क्रिएट हो गया है कि समझ नहीं पा रहा कि बच्चा वो करे क्या। सबसे पहले एक समस्या ये थी कि एग्ज़ाम नहीं हो रहे थे, और अब एग्ज़ाम हो रहे हैं तो इस तरीके से हो रहे हैं कि डेट बिल्कुल सामने रखी हुई है। पहले जीडी का एग्ज़ाम होना है, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होना है, दोनों एग्ज़ाम सामने रखे हैं। जिन बच्चों का दिल्ली पुलिस में नंबर आ गया उनका फिजिकल होना है जनवरी में। कई मैंने देखा है सीआरपीएफ वगैरह के वो टाइपिंग वगैरह चल रही है तो टाइपिंग होनी है, और ये सब तो चल ही रहा था। अब रेडियो ऑपरेटर जो था यूपी में, रेडियो ऑपरेटर का उसका नोटिफिकेशन भी आया एग्ज़ाम का। 29 तारीख से अब वो एग्ज़ाम भी होना है। यानी कि या तो 3-4 साल से कुछ नहीं हो रहा था, ठीक है, और अब सारा काम इन 2 महीने में होगा। अब इसमें किसको गलत ठहराएं वो तो अब क्या ही कहें, क्या पॉलिसी गवर्नमेंट की होती हैं, उन्हें पता ही नहीं चल रहा पैटर्न में आयोग किस तरीके से पेपर करा रहे हैं। ऊपर देखो, आरओ का पेपर है यूपी में, उसका भी पेपर फरवरी में होना है, 11 फरवरी का उसका पेपर है। अब भारी भरकम कन्फ्यूजन है कि वो बच्चा करे तो करे क्या, फिजिकल मारे पढ़ाई करे, और पढ़ाई भी करे तो किस सिलेबस की करे, अब वो इसमें भी। तो मैं तो थोड़ा सा, अगर मैं तुम्हें आइडिया दूँ, इसी पर्पज़ से मैं वीडियो बना रहा हूँ कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेरी तरफ से तुम्हें हेल्प पहुंच जाए, ठीक है। क्योंकि मोस्टली बच्चे सभी एग्ज़ाम ये देने वाले हैं, सबके फॉर्म भरते ही हैं बच्चे। तो मेरा मानना है कि जहाँ पे तुम्हें चांस ज़्यादा लगे हो, चांस का मतलब पोटेंशियल आपकी कहाँ पे ज़्यादा है। चांस ज़्यादा का मतलब ये नहीं है कि भाई जहाँ ज़्यादा वैकेंसी है तो वहाँ मेरा चांस होगा, ऐसा नहीं है। पोटेंशियल कहाँ, किसी बच्चे का मेरिट में नाम आ गया मान के चलो दिल्ली पुलिस का, और उसका फिजिकल यहाँ सेट बैठ रहा है, वो दौड़ भी मार पा रहा है, लंबी कूद भी मार पा रहा है, ऊंची कूद भी मार पा रहा है, और अभी जो और दूसरे एग्जाम है उनमें वो टाइम नहीं दे पा रहा, इतनी हिंदी नहीं पढ़ पा रहा, इतनी कुछ और नहीं पढ़ पा रहा। लेकिन यहाँ पोटेंशियल उसकी क्लियर है ना, कि उसके सामने बस उसे ये क्लियर करना है, मेरिट से उसके नंबर अच्छे हैं। तो जहाँ उसको पोटेंशियल ज़्यादा लगे, अब मान के चलो किसी बच्चे की दौड़ ही नहीं आ रही, दिल्ली पुलिस का कोई फिजिकल मारने जा रहा है 1600 मीटर, उसकी 9 मिनट में आ रही है, उसे चाहिए 6 मिनट में। तो पोटेंशियल कहाँ ज़्यादा रह गई तुम बताओ अभी, और टाइम भी कम है। तो फिर उसे लग रहा है कि भाई टाइम भी कम है और दौड़ भी नहीं आ रही 9 मिनट में, लेकिन मैं इन चीज़ों को तैयार कर लूँगा, हिंदी तैयार कर लूँगा, जीएस तैयार कर लूँगा, मैथ्स तैयार कर लूँगा। तो मैंने क्लियर कर दिया है पोटेंशियल। अब मैं तो जाके देखूंगा नहीं किसमें कितनी पोटेंशियल है, वो तो आप खुद ही देखोगे ना कि तुम्हारे अंदर कहाँ पे आपको ज़्यादा लग रहा है कि ये वाला पोर्शन मेरा अच्छा है। तो वो तुम्हें खुद से ही देखना है, तुम्हारा पॉजिटिव साइड वो तुम्हें खुद ही पता है। तो ऐसे नहीं, धोखे में मत रखना ना अपने आप को ना घर वालों को। धोखे में मतलब पहले खुद से 5 मिनट 10 मिनट बैठ के देख लो कहाँ मेरे चांस ज़्यादा हैं, इसमें मैं बेहतर कर सकता हूँ। और बस एक बार सोचना है, डेली नहीं। सुबह को लगा इसमें बेहतर है, दोपहर को लगा इसमें बेहतर है, शाम को लगा इसमें बेहतर है, ये बार बार चेंज मत करना, बड़ी दिक्कत हो जाएगी वरना, ठीक है ना। एक बार तसल्ली से 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा 1 घंटा जितना अपने आप को देना है, एक बार वो तसल्ली से बैठ के सोच लो, और सोचने के बाद डिसाइड कर लो भाई कि ये पॉइंट मेरा क्लियर है। उसमें आगे रिजल्ट्स क्या होंगे वो तो ना मेरे हाथ में है ना तुम्हारे हाथ में। रिजल्ट तो जब चीज़ें, परिणाम तो तब होंगे घोषित जब एक बार एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद पता चलेगा रिजल्ट तो क्या होंगे, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि मैं इस क्षेत्र में कमज़ोर हूँ और फिर भी इसी क्षेत्र में घुस गया, और जो मेरा पॉजिटिव था जहाँ पे मेरा मामला सारा, उसे मैं कर सकता था, यहाँ पोटेंशियल में ज़्यादा लगा सकता था, वो मैंने छोड़ दिया। तो इस धोखे में मत रहना, ठीक है। मैं एक छोटी सी कहानी के थ्रू इस कहानी को बताता हूँ। बहुत बच्चे अभी सोचने में ही लगे हुए हैं। अब जैसे रेडियो ऑपरेटर का मैं देख रहा था, अब उसमें कन्फ्यूजन, भाई इसमें लगे हैं अब यूपी पुलिस करूँ या रेडियो ऑपरेटर करूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा सिलेबस अलग है, वो साइंस वगैरह का उसमें रोल थोड़ा सा ज़्यादा है। बाकी मैथ रीजनिंग तो लगभग लगभग सेम ही है ना दोनों में। तो अब बड़ा डाउट हो गया है उनको। तो एक कहानी के थ्रू मैं थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ, वीडियो को ज़्यादा लंबा भी नहीं खींचेंगे। तो मैंने ये जो कहानी है, ये एस्पिरेंट वेब सीरीज़ तो सारे बच्चों ने देखी होगी, एस्पिरेंट में ही मैंने सुनी थी ये, ठीक है। उससे पहले नहीं सुनी मैंने, एस्पिरेंट में पहली बार सुनी है। कि एक व्यक्ति था, उसने 2 ग्रुप बनाए लोगों के, एक ए ग्रुप बनाया, एक बी ग्रुप बनाया, ठीक है। तो वो भी जज करना चाह रहा था लोगों को कि किस तरीके से थॉट्स चलती हैं पब्लिक में, लोग फाइनली नेचुरली भी कैसे काम करते हैं। नेचुरल भी आप ये देखेंगे कि नॉर्मली नेचुरली लोग ऐसे काम करते हैं। तो पहले ग्रुप को और दूसरे ग्रुप को, दोनों को उसने टास्क दिया कि आपको मटके बनाने हैं, मटके, ठीक, और सुंदर मटके बनाने हैं, बढ़िया मटके बनाने हैं, और ज़्यादा संख्या में मटके बनाने हैं। अब थॉट्स देखना दोनों ग्रुप की कैसे चलेगी। पहला ग्रुप, उसके लिए टाइम दिया उसने 2 दिन में, 3 दिन में। पहला ग्रुप ने 2-3 दिन इसी काम के विचार में लगा दिए कि एक बढ़िया मटका किस तरीके से तैयार हो। वो बैठे बैठे सोचते रहे
ऐसे बढ़िया बन सकता है, वैसे बढ़िया बन सकता है, ऐसे कर लूँ, ये कर लूँ, वो हो जाएगा, ये पूरा टाइम टोटली उन्होंने सोचने में लगा दिया और उनका एक मटका भी तैयार नहीं हुआ। सेम टाइम में जो दूसरा ग्रुप था, उन लोगों ने जब से उन्हें टाइम मिला, तब से उन्हें टाइम मिला, उन्होंने वहीं से, क्योंकि फाइनली ये था कि सारे लोग हैं ना, तो क्या क्या विचार डाले, किस तरीके से बनाए जा सकते हैं, तो वो बस सोचने में नहीं रहे, बोले बनाओ तुम, और उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। जब उन्होंने बनाना शुरू करा तो स्टार्टिंग में थोड़े बहुत उल्टे सीधे बने, लेकिन उन्होंने जब बनाना शुरू करा तो बनाते बनाते कुछ ना कुछ ऐसा लिंक निकल आया कि वो मतलब मामला उनका सेट बैठ गया। उसके बाद उन्होंने ना तो बढ़िया ही मटके नहीं, बेहतरीन मटके नहीं, बेहतरीन मटके तो बनाए बनाए, साथ में उन्होंने बड़ी संख्या में, भारी संख्या में मटके बनाए। तो वो क्लियरिटी ये है कि उन्होंने शुरुआत कर दी, और शुरुआत करने के बाद बनाना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में कुछ गड़बड़ा ही मामला उनका, लेकिन उसके बाद बेहतरीन और बढ़िया मटके बने और ज़्यादा संख्या में मटके बने। यही कहानी होती है। यहाँ भी जो यूथ है, पब्लिक है, सेम है। थिंक सबके दिमाग में आती है, सोच सबके दिमाग में आती है कि मैं ये कर लूँ। बात ये है कि करना कौन शुरू करता है, ठीक है ना। अभी कितने पब्लिक अभी ये फॉर्म भरेगी ना, तो वो अभी यही सोचती रहेगी, यहाँ से कर लूँ, वहाँ से कर लूँ, क्या कर लूँ, हिंदी पढ़ लूँ, रीजनिंग पढ़ लूँ, मैथ्स पढ़ लूँ, क्या कहाँ से शुरू करूँ, बैच ले लूँ, क्या नया बैच ले लूँ, यूट्यूब पे प्रैक्टिस कर लूँ, कहीं ऑफलाइन कोचिंग जाके ज्वाइन कर लूँ, कर क्या लूँ, ठीक है। एक बंदे ने ये सोचते सोचते ही, वो अभी 25-26 से नोटिफिकेशन आया ना, सोचते सोचते उसकी 2 तारीख आ गई। एक बच्चे ने उसी दिन ज्वाइन कर लिया, जहाँ भी उसे करना था उसने उसी दिन ज्वाइन कर लिया और वो लग गया। क्योंकि समय इतना है नहीं कि आप थिंकिंग में सारा समय निकाल दो। और सारी गलती अगर मैं बोलूँ तो खैर स्टूडेंट्स की भी नहीं है ना। बाहर तुम अगर जैसे घर से बाहर निकलोगे ना, तो भटकाव बहुत है, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो गए हैं आज की डेट में। पहले जब एग्ज़ाम होते थे, बच्चे तैयारी करते थे, उनके पास इतने ऑप्शन थे नहीं, वो कोई लिमिटेड उनके पास सोर्सेज थे, वो उनका यूज़ करते थे और एक बार बस लग जाते थे उसमें। इसी वजह से थोड़ा सिलेक्शन प्रोसेस मुझे लग रहा आसान रही होगी उस टाइम पे, क्योंकि जो व्यक्ति कहीं जाके एक बार शुरू कर देता है ना, तो बन जाती है उसकी बात। कई लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि यहाँ फिर वहाँ फिर वहाँ फिर वहाँ, और वो ऐसे ही घूमते रहे, फाइनल उन पे कुछ हो नहीं पाया, रिजल्ट कुछ निकल नहीं पाया, ठीक है। मैं खुद बता दूं, मैं खुद एक टीचर से पढ़ा हूँ। एक बार मैथ्स में कंपटीशन का खुद एक टीचर से पढ़ा हूँ। हो सकता था मैं भी सत्रों में भटकता रहता, लेकिन मुझे एक अच्छे टीचर की तलाश थी और वो फाइनली मुझे मिल गया। तो उससे उसके बाद मुझे लग नहीं रहा कि मुझे खास तौर पे किसी अलग टीचर की ज़रूरत रही हो। लेकिन जब आप यहाँ पे निकलेंगे, 70 ऑप्शन तुम्हारे पास हैं। सबसे बड़ा जो भ्रमित करने वाला क्षेत्र है वो यूट्यूब ही है। ऐसे मैं तुम्हें बताऊँ, यूट्यूब पे 70 लोग आपको भ्रमित कर देंगे। एक खोलेंगे वीडियो, दूसरी आ जाएगी बोले हमारा बैच ले लो, तीसरी आ जाएगी बोले हमारा बैच ले लो। अब बड़ा बच्चा परेशान, कोई और भी देख रहे हैं, मेरा दोस्त वहाँ जा रहा है, वहाँ चले जाओ, वो जा रहा है, वहाँ चले जाओ। बड़ा भटकाव है। भटकाव से कैसे बचना है मैं तुम्हें बताता हूँ। अभी तो बचना ही है, मेन टाइम तो अभी है। ऑप्शंस होना कोई गलत बात नहीं है, आपके पास ज़्यादा चॉइसेस हैं तो वो नेगेटिव नहीं है, लेकिन टाइम अकॉर्डिंग नेगेटिव है। ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, अभी तुम्हारा एग्ज़ाम नहीं है, मान के चलते हैं एग्ज़ाम तुम्हारा 8 महीने बाद है, 1 साल बाद है, तब पूरा 1 महीना आराम से ट्राई कर लो, कोई टेंशन नहीं है। 1 महीना अच्छे टीचर्स की, जहाँ भी तुम्हें लग रहा है कि यहाँ मुझे अच्छी चीज़ें प्रोवाइड हो सकती हैं, वो दे दो 1 महीना। सब लोगों में से छाट के एक को चुन लो, ठीक है। मैं नहीं कह रहा फिर वो बाकी टीचर खराब है, बाकी टीचर खराब नहीं है। बात होती है टीचर की और बच्चे की कॉन्टैक्ट की बात होती है। मेन बात ये है, टोन, जो टोन होती है ना टीचर की, कई बच्चों को वो भा जाती है और वो बच्चे फिर उसी टीचर से पढ़ेंगे। ये भी मैंने देखा है। सारा कनेक्शन होता है टोन का, बच्चे का और टीचर के टोन का कनेक्शन होता है बस। वरना तुम देखो इतने सारे टीचर हैं और सभी के पास बच्चे हैं, तो फिर एक अच्छा पढ़ा रहा है दूसरा बुरा पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं है। वो कनेक्शन हो गया है, बच्चे को उसका समझ में आने लगा है, टीचर की टोन उस बच्चे को अच्छी लगने लगी है, उसके पास कंटेंट जो भी है वो बेहतर तरीके से डिलीवर कर रहा है, और वो डिलीवर जो हो रहा है उस बच्चे को, सामने वाले को समझ में आता है, ठीक है। तो लेकिन अब क्या करें, फिलहाल यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं वो नेगेटिव वे में जाएंगे जिन बच्चों के 2 महीने बाद पेपर है। क्योंकि अगर वो 1 महीना ऑप्शंस चुनने में ही लगा देंगे तो मुझे नहीं लग रहा उन्हें कुछ रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये तो ऐसा टाइम है कि बस किताब खोलो और लग जाओ, सीधी बात ये है। अब एक बार देख लिया, 1 घंटा आपने दे दिया, क्या करना है कैसे करना है वो सोच के 1 घंटा दे दिया, किताब खोलो और स्टार्ट कर दो। सोचने समझने का वक्त नहीं है। पहली बात, कहाँ पोटेंशियल ज़्यादा लग सकती है, कहाँ चांस ज़्यादा है, उसका सिलेबस निकालो, सिलेबस निकाल के और वो तुरंत स्टार्ट कर दो। कल को कोई दोस्त कोई और आए, बिल्कुल साइड हटा दो उसे। भ्रमित नहीं होना है बार बार,
एक बार स्टार्ट कर दिया 20 तारीख के बाद मिलेंगे। जो भी बोले आपको यहाँ वहाँ जो भी है, बोले 20 के बाद बताना, मैंने कर दिया स्टार्ट और मुझे एग्ज़ाम देने दो, जो होगा यहीं से होगा। भैया तो पहले से बहुत तैयारी हो, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन अब समय बहुत कम है मेरे भाई। ज़्यादा भ्रमित होना मत, शुरू कर दो। मैं तो ये कह रहा हूँ शुरू कर दो, बुक्स लो और स्टार्ट कर दो, बस। इससे ही तुम्हारा समय बच सकता है और फाइनली कुछ ना कुछ वहाँ पेपर में तुम कर सकते हो, ठीक है। और जब आप स्टार्ट कर देते हो, टीचर्स की बता रहा हूँ, जब आप स्टार्ट कर देते हो एक टीचर ढूंढ लेते हो। देखो यहाँ भी स्टूडेंट से गलती होती है, पहले उसने पूरा भ्रमण करा, 1 महीना सिर्फ एक अच्छे टीचर की तलाश में निकाल दिया, फाइनली एक जिस टीचर से उसकी टोन कनेक्ट होती थी वो मिल भी गया, उसके बाद भी अगर वो भटकता है, मैं कह रहा हूँ फिर कुछ होने वाला है नहीं। ये लाइन भी मैंने पढ़ी है कि एक ही चौखट पर सर झुके तो सुकून मिलता है, अक्सर भटक जाते हैं वो लोग जिनके हजारों खुदा होते हैं, ठीक है ना। एक बार एक चौखट पे सिर झुका दिया, वहीं से तुम्हारा बेड़ा पार होने वाला है। टीचर पे जिस पे आप एक बार बिलीव करने लग गए तो फिर ये मानो उस पर बिलीव करो, वो नैया तुम्हारी पार लगा देगा। एक बार टीचर, ज़्यादा ढूंढो मत, एक बार टीचर पे यकीन करो, स्टार्ट कर दो, फिर हटो मत। वो तुम्हें 1 साल दो, उसे 1.5 साल दो, जितना टाइम एक एग्ज़ाम तुम्हारा सामने एग्ज़ाम आ रहा है तब तक का टाइम उसे दो, रिजल्ट वो पक्का तुम्हें बना के दे देगा। बाकी भटकते रहोगे तो भाई हजारों भगवान पर तलाश लो, सब में कमी निकाल दोगे। लोग सोमवार के व्रत रखते हैं, नहीं बात बनती तो मंगल के ले लेते हैं, मंगल के रखते हैं, वहाँ बात नहीं बन रही तो बोले शुक्र के रख लो, शुक्र से बात नहीं रख रही तो पूरे सावन के रख लो, और जब कुछ नहीं मिलेगा तब बोलेंगे यार भगवान में दिक्कत है, फिर कुछ और ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। तो भगवान में कमी नहीं है, एक भगवान सुनने वाला तो एक होना कोई तुम्हारा। अब तुमने 70 को भ्रमित कर दिया, एक पे तुम रुके नहीं, तो ठीक है। उम्मीद करूँगा कि जो बात मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो बात आप तक पहुंच गई होगी। और बात रही रेडियो ऑपरेटर की, यूपी पुलिस की, मैथ्स में जो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं वो जल्द ही चैनल पर मिल जाएगी। जो बच्चे, 1 बच्चा, 2 बच्चा, 10 बच्चे, जो भी थोड़ा बहुत मुझे पसंद करते हैं मेरे बोलने को, मेरी बातों को बताने को, वो थोड़ा बहुत कमेंट्स में बता दें। और शायद 4-5 सब्सक्राइबर रह गए हैं 600 पूरा होने में, उन्हें पूरा कर दें। और किसी को लग रहा है कि हेल्प भी कर सकती है वीडियो तो शेयर भी कर दें। और जो कंटेंट मैं डालूंगा तो मैं भी लाखों बच्चों को डालने वाला नहीं हूँ कि मैं हज़ारों बच्चों के लिए डालने वाला हूँ। जो भी मुझसे जुड़ना चाहते हैं उनके लिए कुछ कंटेंट रेडियो ऑपरेटर के लिए और यूपी पुलिस के लिए। और सुन लेना, मैथ्स की बात होगी, सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग की। इससे रिलेटेड जो भी मैं हेल्प आपकी कर सकता हूँ वो जल्दी करने वाला हूँ, आपको दिख जाएगी चैनल पे, ठीक है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।